हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। माय नेम इज राजन। आज इस वीडियो में मेंस में आने वाले जो चार्ट्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल चार्ट हो गया, बबल चार्ट हो गया, इनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार आप डायरेक्शन तो समझ जाते हैं कि क्या बोला गया है, डेटा भी आपको क्लियर है, लेकिन जो ग्राफ दिया हुआ है वो या चार्ट दिया हुआ है वो आप समझ नहीं पाते। तो कुछ ऐसे मेंस में आने वाले चार्ट्स हैं जिसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए छोटी सी मैं सीरीज लेके आया हूँ जिसमें 2-3 वीडियो होंगे और सारे के सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। तो चलते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रायंगुलर चार्ट। तो इसको कैसे रीड करना है, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा डीआई भी लाया है जिससे कि आपको और क्लैरिटी अच्छे से बन पाए। तो लेट्स मूव ऑन। तो दिस इज योर स्मॉल डीआई। तो देखो, डायरेक्शन बहुत सिंपल है। अगर आप डायरेक्शन पढ़ोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि जो समझ नहीं आ रहा है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस ग्राफ को कैसे रीड किया जाए। ठीक है, तो देखो क्या दिया है आपको डायरेक्शन में कि अबव डायग्राम, ये जो डायग्राम है आपके पास, शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन 6 स्कूल, दैट इज दीज आर द स्कूल्स हुज फेवरेट सब्जेक्ट्स इज केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स। तो ये परसेंटेज का डेटा दिया हुआ है मुझे, के स्कूल के में कितने बच्चे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जिनका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, ये दिया हुआ है इस डेटा के अंदर। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीज स्कूल, वो आपको दिया हुआ है कि ए में इतने बच्चे हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं, एंड सिमिलरली एफ तक दिया हुआ है आपको। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि सर चार्ट को कैसे रीड करना है, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो फिर डीआई तो बहुत सिंपल है। क्योंकि अगर जैसे मान लो कि केमिस्ट्री में आपको निकालना है कि स्कूल लाइक ए में फॉर एग्जांपल कितने बच्चे केमिस्ट्री को लाइक करते हैं, तो स्कूल ए का ये देखो पॉइंट दिया हुआ है। अगर आप इस पॉइंट को डिकोड कर लोगे कि केमिस्ट्री में कितना परसेंटेज है तो आपका काम हो गया। लेकिन वही बच्चों को क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो ट्राई कर रहा हूं मैं सिंप्लीफाई इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल, जिससे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, ट्राइंगल चार्ट में जैसे 3 साइड्स होते हैं ना, तो हमेशा 3 तरह के डेटा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक ही बार में, एक सिंगल चार्ट में। तो वही यहाँ पे किया गया है। मैं आपको लेजर पॉइंटर से बता रहा हूँ। देखो, ये केमिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ मैथ्स का डेटा दिया हुआ है, यहाँ फिजिक्स का डेटा दिया हुआ है, और अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये स्कूल सी है, ये स्कूल ए है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग को कोई भी एक स्कूल की डेटा को पकड़ लेता है। लेट अस सपोज मुझे सी का डेटा निकालना है। ठीक है, कि सी के अंदर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स पसंद है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री पसंद है, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स पसंद है। ये निकालना है मुझे चार्ट को देख के। तो आ जाओ, कोई भी एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं पहले। तो जैसे मैंने मैथ्स को पकड़ा, मैथ्स में देखो आप 0% यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में चलना है, और 100% यहाँ पे दिया हुआ है। सिमिलरली फिजिक्स को अगर आप देखोगे तो 0% से स्टार्ट हो रहा है, 100% मतलब इसमें इस डायरेक्शन में चलना है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है 0 से लेकर 100% तक। तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट कि मैथ्स का कितना परसेंटेज है सी स्कूल के लिए, वो देखना है। तो आप देखिए कि हर एक सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ना, मैथ्स के कॉरस्पॉन्डिंग बाहर कुछ लाइन ऐसे बाहर निकल रही हैं। केमिस्ट्री में भी देखो इस तरफ निकल रही हैं, और फिजिक्स में भी ये वाली लाइंस देख रहे हो बाहर की तरफ निकल रही हैं आपको। तो इसको फोकस करना है आपको। अगर मैं मैथ्स में देखूं तो कौन कौन से लाइन होंगे, देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन, क्योंकि ये बाहर की तरफ थोड़ी सी निकल रही है, ये 0%, मतलब इस लाइन के ऊपर ना, ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा उसमें मैथ्स का परसेंटेज क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली ये जो लाइन दी गई है, इस लाइन में जो भी पॉइंट आएगा उसका परसेंटेज कितना होगा, तो 25% होगा। इस लाइन में 50%, इस लाइन में 75%, और इस लाइन में 100। क्या मेरी बात समझे? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में अगर मान लो कि इस लाइन की बात करते हैं, तो ये 50 से रिलेटेड है ना, इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी, ये पूरा का पूरा जो लाइन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको हाईलाइटर से, ये पूरा क्या बताएगा मुझे, कहीं पे भी अगर पॉइंट देखें तो वो 50% ही बताएगा। तो जैसे मुझे आप मान लो कि स्कूल सी का डेटा निकालना था, सो अब ये बहुत सिंपल हो गया। तो मैं आ जाऊंगा स्कूल सी का मैथ्स वाला देखना है, तो मैथ्स वाले में देखो ये वाला लाइन जाके इस पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है, और ये लाइन कौन से पॉइंट से आता है, 25% से आता है। इसका मतलब कि अगर स्कूल सी में देखा जाए तो मैथ्स में कितने बच्चे हैं, तो 25% बच्चे हैं। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज हो गया। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एक्चुअल नंबर, तो कितना होगा, 240 दिया हुआ है, 240 का 25% कितना होगा आपका, 1/4, दैट इज 60। ये निकल के आ गया। ऐसे आपको करना है। केमिस्ट्री चाहिए मुझे, तो केमिस्ट्री इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट से केमिस्ट्री की तरफ चलो, जिससे कि बाहर ये जो पॉइंट आ रहा है वहां तक पहुंच जाए। तो ये 50% पे आ रहा है, मतलब केमिस्ट्री में 50% ऐसे बच्चे हैं जो केमिस्ट्री को लाइक करते हैं। ठीक है, तो सी में 240 था, 50% कितना होगा, 120। अब ये 120, ये 60, तो 180 हो गया, टोटल इतना है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वेरीफाई भी कर लेते हैं कि फिजिक्स का देखो, फिजिक्स में ये वाला डेटा है, ठीक है, ये वाला डेटा, और ये किससे मैच कर रहा है, 25% से, 25% 60 होता है, यहाँ पे भी सेम ही आया। समझ गए किस तरह से डेटा पढ़ना है? अब आप लोगों का काम है, क्योंकि मैंने एक आपको समझा दिया अच्छे से, जितने भी और हैं स्कूल्स, जैसे ई हो गया, एफ हो गया, ए हो गया, बी हो गया और डी हो गया,
इन सभी का आप लोग परसेंटेज जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको डीआई में क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, और ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेंस में ही आएगा, प्रीलिम्स में भी आपको ये दिया जा सकता है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन यही अगर नहीं पढ़ पाओगे तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। तो आपका काम है कि जितने भी स्कूल्स हैं सभी का परसेंटेज आप लोग एज ए होमवर्क पहली बार अगर कर रहे हैं तो करके देख लेना कि आपका सही होता है कि नहीं। समझ गए? रैंडमली मैं एक का निकाल लेता हूं, जिससे कि आप लोग जब वेरीफाई करेंगे तो आप लोगों को करेक्ट आंसर पता चले कि सही हो रहा है कि नहीं हमारा। जैसे मैं रैंडमली ई का केमिस्ट्री परसेंटेज निकाल के बता देता हूँ। ई कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो ये मिडिल में दिया हुआ है, ठीक है, ये कहीं पे भी किसी लाइन से नहीं जा रहा, लेकिन केमिस्ट्री इस डायरेक्शन में है, तो मुझे एक लाइन इधर ड्रॉ करनी पड़ेगी, और जैसे ही मैं इधर लाइन एक ड्रॉ करूंगा तो ये कौन से पॉइंट से मैच करेगा? ये 75% और 50% के बीच में है, तो बीच में कितनी वैल्यू होगी? देखो यहाँ पे गैप कितना है? 25%, उसका हाफ कर दो तो 12.5, मतलब ये क्या बता रहा है? 62.5% बता रहा है, ये हो जाएगा 62.5%। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द ग्राफ। अब रीडिंग की बात तो हो गई, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आया है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे क्या बोला गया? क्वेश्चन 1 इज सेइंग कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी एंड डी टुगेदर हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए आप देख लो, केमिस्ट्री वाली ये लाइन है, यहाँ से सी में अगर देखेंगे तो 50% है, तो 50% सी में कितने हैं? इतने हैं 240, तो उसका हाफ हो जाएगा 120, तो सी का डेटा निकल के आ गया। और डी में अगर देखना चाहें तो 75%, डी कितना है? 200, 200 का 75% कितना होगा? 3/4 विच इज 150, तो 150। एंड व्हाट इज द सम? ये तो निकालना था, 270 हो गया। और देखो ये प्रीलिम्स लेवल का डीआई बन गया, 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको करने दे देगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? बस चार्ट को रीड करना था, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल चार्ट पूरा अच्छे से समझा दिया है, जिससे कि कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है। सिमिलरली जब नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी उसमें बबल चार्ट, फनल चार्ट और एक बहुत ही अलग तरह का चार्ट है, अभी तक आया नहीं है, अगर वो आ जाता है तो आपको कैसे रीड करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। और कैंडल स्टिक जो आता है ना, वो भी मैं आपको आराम से बता दूंगा, डीआई के हेल्प से बताएंगे। अब आप लोगों का काम क्या है, जैसे कि अच्छे से आप समझे हैं कि नहीं, उस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन भी दे दिए हैं। ये चारों क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सभी लोग ट्राई करेंगे। और ये सीरीज में मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आपको एक बार ना छोटे छोटे क्वेश्चन के हेल्प से रीडिंग करना सिखा देता हूँ। चार्ट अगर रीड करना सीख जाओगे तो जब मैं लाइव सेशंस में इन तरह के क्वेश्चन को, इस तरह के चार्ट्स को ऐड करूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को पता लगे, पता ना लगे कि यार कैसे रीड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी रेफरेंस में ये वीडियो बता दूंगा कि उस वीडियो में जाके देख लीजिए। इसीलिए पहले आपका बेस बिल्ड कर दे रहा हूँ मेंस में जो अलग अलग चार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा। एंड इफ यू गाइज आर लुकिंग फॉर आवर पेड कोर्सेज, तो इनफाइनाइट एचटीएमएल ऐप है हमारा, एंड्रॉइड ऐप है, आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास 2 मेजर आपके बैचेस अभी चल रहे हैं। एक है क्वांट स्पेसिफिक, इफ यू आर लुकिंग जस्ट क्वांट की, मेरे को पूरा कंप्लीट प्री और मेंस क्वांट चाहिए, तो आप सुप्रीम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, तो आप मेंबरशिप बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की वैलिडिटी 1 ईयर है। आप एक कोड यूज कर सकते हैं OFF10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी जो भी चीज़ मैंने आपको बताई कि आइदर मेंबरशिप या ऐप, हमारा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।